डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 9th के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि हमें पहला लेसन क्या पढ़ना है टर्म 2 का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इस शब्द को आपने पहले भी कक्षाओं में सुना होगा, पॉलिनोमियल। अब आप सोच सकते हो कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल मान लो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हो, भूल चुके हो, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ये डिफिनीशन नहीं समझ में आई, चलिए कोई बात नहीं। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, कैसा एक्सप्रेशन है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ constants and variables, constants and variables। यहां पर constants क्या होंगे? डिजिट्स यानी नंबर्स। क्या होंगे? डिजिट्स, कह सकते हैं नंबर्स, ठीक। और वेरिएबल्स क्या होंगे? अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स होंगे। क्या होंगे? चलिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, कैसा एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और हमारा वेरिएबल क्या होता है? अल्फाबेट होता है। अब हमने मान लिया कि हमारा कोई पॉलिनोमियल है। क्या है? मान लो 7x है, लिख दिया। एक पॉलिनोमियल और लिख देता हूं, 3x + 4y। एक पॉलिनोमियल और लिख देता हूं, 5x + 3y + 2। ठीक है, 7x लिख दिया, 3x + 4y लिख दिया, 5x + 3y + 2 लिख दिया। अब तो आप सोचोगे सर एक एक करके बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? ये अभी पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? सिंगल वेरिएबल वाला। कैसा है? सिंगल वेरिएबल वाला हमारा पॉलिनोमियल है। इसको कह सकते हैं हम कि यहाँ पर पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हैं। क्या है? 7 है, x है। 7 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट फैक्टर है। और ये क्या है? हमारा वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल फैक्टर। ठीक। किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम लिखते हैं तो उसके टर्म क्या होते हैं? जो हमारे साथ होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। जैसे यहां पर ये पूरा क्या बोला जाएगा? टर्म बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? टर्म। जब हम इसके कांस्टेंट को और वेरिएबल को अलग अलग कर देंगे तो क्या बोला जाएगा? फैक्टर बोला जाएगा। इन दोनों को क्या बोला जाएगा? फैक्टर बोला जाएगा, फैक्टर। ये चीज इतनी समझ में आ गई। सिंगल वेरिएबल की बात करें, डबल वेरिएबल की बात करें, ट्रिपल वेरिएबल की बात करें, तो इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं कैसे कैसे होता है। तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल। पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल।
अब यहां पर हम देख लेते हैं कि ये क्या है, 2 टर्म है। कितने टर्म है, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स है। लेकिन यहां वेरिएबल भी कितने हैं, 2 हैं, एक x है और एक y है, तो ये डबल वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से यहां पर देख लें, अगर यहां 3 टर्म है तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, पर टर्म कितने हैं, 3 हैं। इसके साथ साथ अब ये भी समझ लो कि इस वाले को यानी 7x को एक टर्म है तो क्या कहेंगे, मोनोनॉमियल। क्या बोलेंगे, मोनोनॉमियल बोलेंगे। मोनो मतलब होता है 1, मोनो मीन्स क्या होता है, 1। ठीक है, यहां 3x प्लस 4y है, यहां पर 2 टर्म है तो इसको बोलेंगे बाइनॉमियल। बाइनॉमियल, बाई मतलब होता है 2, यहां 1 है, मोनो, क्या है, मोनो। ठीक, अब हम तीसरा देख लें, 5x प्लस 3y प्लस 2, तो यहां पर कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनॉमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनॉमियल। ट्राई मतलब होता है 3। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या पढ़ा, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। फिर आ गया हमारा पॉलिनॉमियल में टर्म क्या होता है, जो चीज हम लिखते हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मिला करके। फिर हमने पूछा, मतलब बताया कि फैक्टर क्या होता है, तो जब कांस्टेंट को अलग, वेरिएबल को अलग रख देते हैं तो ये फैक्टर बोला जाने लगता है। इसे कांस्टेंट फैक्टर बोलेंगे जो डिजिट्स होगा, और जो हमारा वेरिएबल होगा उसे वेरिएबल फैक्टर बोलेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। फिर हमने कहा कि जब एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो तो मोनोनॉमियल बोला जाएगा, डबल टर्म हो तो बाइनॉमियल बोला जाएगा, ट्रिपल टर्म हो तो ट्राइनॉमियल बोला जाएगा, इसी तरीके से टेट्रा पेंटानॉमियल बोला जाता है। इतनी चीज अगर समझ में आ गई तो हम इसको एग्जैक्टली इन सब को मिला करके, इन तीनों को मिला करके सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका, पॉलिनॉमियल का। अब आप सोचोगे कि सर पॉलिनॉमियल तो हो गया, एक टर्म आता है हमारा इसी के बीच में, जीरो पॉलिनॉमियल। और एक टर्म आता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या आता है, जीरो पॉलिनॉमियल आता है और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल आता है। क्या आता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल आता है। जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है, डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, यहां पर देख रहे हो 7x है, 3x प्लस 4y है, 5x प्लस 3y प्लस 2 है। अगर सिर्फ यही 2 होता, 3 होता, -4 होता, ऐसा कुछ होता, तो यहां पर वेरिएबल टर्म है क्या, वेरिएबल टर्म नहीं है। इसका मतलब ये क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोला जाएगा। और जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है, ठीक है, अगर वो जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, तो वो बोला जाएगा जीरो पॉलिनॉमियल। क्लियर हो गया इतना। अब अगर हम बात करते हैं कि पॉलिनॉमियल, मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, जीरो पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ये सब क्लियर हो गया। अब सिंगल वेरिएबल वाले के एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंगल वेरिएबल पॉलिनॉमियल।
अब आप सोचो कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर दिख रहा है यहां पर आपको। अगर ये स्क्वायर है तो हम जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो क्या हम यहां पर एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। मान लिया एक्स लिखा तो एक्स जो है चारों साइड होंगी। अब हमसे पूछ लिया इसने कि चलिए पेरीमीटर बता दीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? हम सीधा सा फॉर्मूला जानते हैं, क्लास 5 या 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 4 इंटू साइड। ठीक, तो हो गया 4x। क्लियर? अब ये 4x आपको क्या दिख रहा है? पॉलिनोमियल दिख रहा है कि नहीं? जाहिर सी बात है दिख रहा है। अगर आपसे पूछ लेता एरिया, अब यहां पर ट्विस्ट आएगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ट्विस्ट आने वाला है। अब आप सोचोगे कि अब क्या बोलेंगे, x इंटू एक्स यानी साइड इंटू साइड, दैट इज हो गया एक्स स्क्वायर। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। अभी तक तो आप पढ़ते आए कि भैया एक ही टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दो ही वेरिएबल है। ठीक है, इतना पढ़ लिया। लेकिन आपने देखा यहां पर टर्म के ऊपर पावर आ गई, पावर आ गई। अब क्या बोलेंगे इसको? क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, पॉलिनोमियल है। चलिए पॉलिनोमियल है तो इसको बोलेंगे क्या? तो जब हम पावर की बात करते हैं, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल जो है, हम कह सकते हैं कि किसी की पावर 1 होगी, किसी की पावर 2 होगी, किसी की पावर 3 होगी, किसी की पावर 4 होगी, इस तरीके से। तो जब हम ये लिख लिए, जैसे मान लो लिख लिया कि x है, एक x स्क्वायर है, एक x क्यूब है। ठीक, अब आप समझोगे कि x के पावर है 1। ठीक, x के पावर 1 है तो यहां इसे बोला जाएगा लीनियर। क्या बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x के पावर 2 है तो इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, x के पावर 3 है तो इसे बोला जाएगा क्यूबिक। क्या बोला जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतनी बात आपको समझ में आ गई? देखो, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, और वही डिग्री डिसाइड करता है कि हम इस पॉलिनोमियल का नाम क्या रखेंगे। जैसे किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, इतनी बात समझ लो कि हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, और डिग्री के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि इस पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद कुछ टर्म है आप में पहचानने के लिए क्वेश्चंस को, कि क्या ये हमारे पॉलिनोमियल हैं। पहली बात, पॉलिनोमियल है तो किस वेरिएबल के हैं, यानी सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल, यानी या फिर पूछ ले किस मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। इसके बाद फिर टर्म आ जाएगा कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। यहां तक आपने देख लिया था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपने जब देख लिया पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन
विच टाइप? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये हो सकता है टर्म 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 टर्म। जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 भागों में या 3 भागों में, जैसा भी रहेगा, जैसे अगर यहां पर ये देख लीजिए थोड़ा सा, अगर यही 7xy होता तो ऐसे करते, 7x और y, ये 3 फैक्टर हो जाते। तो जितने भी रहेंगे इसके साथ टर्म के अंदर, उनको जब अलग अलग कर दिया जाएगा तो वो फैक्टर बोले जाने लगे। यहां तक सब हमारा क्लियर था। अब हम कुछ आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात क्या कर लेते हैं? हम डिग्री की बात कर रहे थे। तो डिग्री जो होती है, डिग्री 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन अप टू n हो सकती है, या एनी बोल दो, फाइनाइट बोल दो, ठीक है। इतनी चीज होती है। जैसे क्या हो गया, अगर हम यहां लिखते हैं an x के पावर n प्लस an-1 x के पावर n-1, ठीक है, डॉट 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 प्लस करके डॉट 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 प्लस an, हमारा क्या पहला टर्म है? an x के पावर n। दूसरा टर्म क्या है? an-1 x के पावर n-1 प्लस an-2 x के पावर n-2। इस तरीके से डॉट 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 हम पीछे बढ़ेंगे और कहां पर आ जाएंगे? a1x प्लस a0। यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर एक चीज ध्यान देने के लिए है कि a0 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2, इक्वल टू की साइन लगाओ चाहे कॉमा की साइन लगाओ, मान लो इक्वल टू हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो a1 a2 a3 डॉट 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 an जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये बात समझ लो। अगर हम डिग्री n चाहते हैं, क्या चाहते हैं? डिग्री n चाहते हैं, तो an वाला टर्म तो बिल्कुल 0 नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो अब ये देखो, यहां पर तो इज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर a1 a2 a3 बराबर कर देते हैं, अभी इस बार बराबर डॉट 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 an बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 पॉलिनोमियल। क्या मिल जाएगा यहां पर? 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब 0 पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इसके बाद हम यहां पर एक चीज और बात कर लेते हैं टर्म में, कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज 0। क्या होता है? 0। अगर 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कि डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो नॉन जीरो की 0 तक हो सकती है, लेकिन अगर हम 0 पॉलिनोमियल की बात करें तो उसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइंड, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये चीज इतना समझ में आ गया। बाकी जो भी चीजें बची हैं, एक्सरसाइज बचा है, क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स बचे हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं मैथ्स टाइम। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं, हम आपको फुल सॉल्यूशन देंगे। तो दिस इज विनोद दुबे एंड इट्स मैथ्स टाइम। थैंक यू वेरी मच।